निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू यादव। मेरे साथ आज आजमगढ़ के एक संत जी हैं। आपका क्या नाम है सर? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप जी। आज मैं इनसे सवाल करता हूं, जैसा उत्तर प्रदेश हो, अयोध्या हो, देश हो, भाजपा सरकार ने राममय बना दिया है। बाबा जी, आप जैसे देश राममय है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये देश देखिए, राम शब्द का केवल प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने वोट के लिए। राममय, राम शब्द बहुत ये बीज मंत्र शब्द है। राममय इसे कहा जा सकता है जिस देश के चार शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हो, जिस देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, लूट, हत्या और ये बलात्कार, इस तरह से गरीबों और अमीरों में इतनी बड़ी खाई भारतीय जनता पार्टी पैदा कर दी, इसे राममय कहा जा सकता है। महात्मा जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं प्रभु श्री राम सबको लाते हैं, भाजपा कह रही है कि उनको मोदी जी, योगी जी ला, इस पर क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से पाखंड है। ये कोई कह दे कि राम को हम लाएंगे, जिसने पूरे जगत का निर्माण किया हो, जिसके एक शब्द हृदय से बोलने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पाखंड पूरी तरह से है, केवल मात्र सत्ता के लिए ये राजनीति हो रही है। अब मंदिर को कार्यालय बनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी मंदिरों को कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बना रही है। वहां से वोट मांगने का अभियान चला रही है। ये सबसे बड़ा सनातन के ऊपर अगर किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत से है। मतलब क्या राम मंदिर सनातन को खतरा है क्या? राम मंदिर नहीं, आप देखिए, राम मंदिर नहीं, राम शब्द नहीं, लेकिन वो राम को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? राम शब्द को, उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। अभी आधा अधूरे मंदिर का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शास्त्रों में है वर्णन। कहीं दूसरा कोई गरीब व्यक्ति कर दे उसके ऊपर अभी ये लोग मुकदमा तक लिखवाने की बात करेंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे, सनातन विरोधी करेंगे, और ये कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? धर्म में राजनीति नहीं लाना चाहिए। धर्म हमारे आस्था का विषय है। कोई नमाज पढ़े, कोई राम को भजे, कोई कबीर को भजे, कोई तुलसी को भजे, कोई बाबा भीमराव अंबेडकर को भजे या किसी को भजे। यह संविधान हमने स्वतंत्रता हमको दी है, हम करने का काम कर रहे हैं। आप राम नाम केवल वोट के लिए, अक्षत घर घर राम और अक्षत अनाज, यही है। अच्छा, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कोई भी पूजा पाठ या कोई अच्छा काम किया जाता है तो साथ में अर्धांगिनी का होना आवश्यक होता है। जैसा कि प्रभु श्री राम जब यज्ञ करने जा रहे थे तब उनकी पत्नी के साथ नहीं थी। उनको गुरुजी ने बताया कि जब तक पत्नी आपके साथ नहीं है तो उनका प्रतिमा बना के अपने बाद स्थापित कीजिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। लेकिन आज देश में ये नहीं हो रहा है। जिसको लोग अपना अग्रज मानते हैं, जिसका लोग अनुकरण करते हैं, वही उसका विरोध कर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये कहा, ये पाखंड का स्वरूप है। अंदर आसुरी शक्तियां हैं केवल सत्ता के लिए। अगर ये होता तो सर्वप्रथम पूर्ण मंदिर बन जाता, और प्रधानमंत्री जी को करना था, अपनी पत्नी के साथ जाते करते। चुनाव अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को तो बनवाया नहीं। फिर कैसे बनवाया? अरे जनता का पैसा लगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इससे पहले क्यों नहीं बनवा लिए? उसमें बहस कौन किया? मतलब कि झूठे राग अलाप रहे क्या सत्ता? अरे अभी भी राग अलाप रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा अनिष्ट होगा। आप देखिए, कर्नाटक में ट्रक चल रहा था, उस पर पटाखा भरा हुआ था और विस्फोट हो गया, 2 लोग उसमें मृत्यु हो गई, अनिष्ट शुरू हो गया। और ये लोग देखिए, सत्ता को ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। लोकतंत्र में इनका आस्था नहीं है। ये संविधान को बदल करके दूसरा प्रथा लगाना चाह रहे हैं। सर, देश तो संविधान से चल रहा है, क्या कहाँ चल रहा है? ये संविधान से है। आप अगर अगला चुनाव देखिए, पुलवामा का हमला में यही आदरणीय मोदी जी क्या कहे थे? जो जवान शहीद हुए उसके नाम वोट करो, ये संविधान अधिकार देता है। तो उन्होंने मांगा था कि नहीं मांगा था वोट? तो ये संविधान से चल रहे हैं। यही संविधान में है कि राष्ट्रीय महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा है। 376 मुकदमा दर्ज होने के बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा है। एक आम आपके ऊपर लग जाए, हमारे ऊपर लग, किसी के ऊपर लग जाए तो उसको पुलिस बैठने देगी, उसका घर पीट डालेगी। ये देश में 2 प्रकार कानून चल रहा कि नहीं? ये सिद्ध होता है कि पूंजीवाद बढ़ा है। चंद पूंजीपति देश को हाईजैक कर लिए हैं और मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गई। शंकराचार्य जी के बयान को क्यों नहीं जन जन पहुंचा देती? जिस तरह से आधा अधूरा बता रहे हैं कि मंदिर का उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही, इससे क्या देश को कोई हानि होने वाली क्या?
बहुत बड़ी हानि होने वाली है। अभी आप शंकराचार्य जी के बयान को आप ले लीजिएगा, जब बाबा विश्वनाथ काशी में 150 करीब मंदिर पौराणिक तोड़े गए, कोई 1000 वर्ष का था, कोई 1500 वर्ष का था, कोई 500 वर्ष का था, कोई 800 वर्ष का था। उसी समय शंकराचार्य जी बोले कि ये बाबा विश्वनाथ हैं, अब विश्व में अनिष्ट होगा। कोरोना जैसी महामारी फैली थी और उसी गंगा में मानव का लाश सड़ा और ये सरकार कफन नहीं दे पाई। अरे ये भय हो गया, ये रामराज जब से भारतीय जनता पार्टी आई कि बेटे के लाश को बाप छूने के लिए तैयार नहीं है, माँ की लाश को बेटा नहीं छू रहा है, बाप के लाश को बेटा नहीं छू रहा है। लोग घृणा कर रहे हैं अंतिम समय पे, और उसके बाद सरकार कह रही है ये राम वाले हैं। ये कहे कि एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना काल ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मतलब आपने जो अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ थे, वहाँ पर मंदिर के लिए की सफाई की गई और बनवाया गया, उसी की वजह से कोरोना आया क्या? देखिए, अनिष्ट हुआ, विश्व में हुआ। बाबा विश्वनाथ कहे जाते हैं कि नहीं? बाबा विश्वनाथ कहे गए और वहां से आपने ये काम किया, सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए आप। एक मंदिर को केवल वहां टैक्स लगाने की बात। आप ये बताइए, अयोध्या में ये लोग कहे, कबीर साहब ने कहा था राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गड़गड़ बासा, और एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। उसी राम को एक कहा गया। लेकिन आज का समाज तो सिर्फ एक ही राम को जानता है, सिर्फ दशरथ राम को नहीं। समाज जान रहा है, भारतीय जनता पार्टी केवल जन्मा रही है वोट के लिए। राम पे राजनीति करे भाजपा एकदम 100%। अगर राम और अनाज छोड़ दे, इनके पास क्या है? अगर क्यों नहीं कह देते कि मैंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के लिए जो दिया था, कहा था इतना नौकरी हमने दे दिया, हमने चीन को खदेड़ दिया, हमने मणिपुर में जो घटना हुई मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया, हमने गौओं को गौशाला अच्छा बनवा दिया, सांड कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सबके घर में अमन शमन है, सबके संविधान बड़ा सुरक्षित है, किसानों की आय दुगना हमने कर दिया, डीजल पेट्रोल एकदम सस्ता कर दिया। बाबा रामदेव भी उसी के साथ में कहते थे, कहाँ चला गया? काला धन आ गया, नोटबंदी से आ गया, ये सब कह दें, नहीं कह पाएंगे। ये सब मुद्दों को भुलाने के लिए, नौकरी को भुलाने के लिए, बेरोजगारी को भुलाने के लिए, लूट हत्या बलात्कार छिनैती अपराध सबको छुपाने के लिए केवल इस समय अक्षत और राम नाम ले लो, कैमरा के सामने गोली मार दो, राम नाम ले लो, हाई कोर्ट में गोली मार दो, राम नाम ले लो, जेल में मार दो, राम नाम ले लो, जय श्री राम बोल दो, बलात्कार करो, फोटो लेके चलो, कोई कार्रवाई नहीं। प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, 22 तारीख को एकदम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या आपको लगता है राम राज्य आएगा या नहीं आएगा? अच्छा ये बताइए, यह शब्द 22 तारीख के बाद क्या देश में राम राज्य आएगा या नहीं आएगा? यही तो देखना है। क्या संविधान हमारा सुरक्षित हो जाएगा? संविधान, अगर देश का संविधान पे कानून से क्या 22 तारीख से पूरा लागू हो जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानेगी? अगर देश इनको अगर 50 करोड़, आपको बता रहा हूँ 50 करोड़ जनता इनको वोट देकर सरकार बनाती है, तो 100 करोड़ जनता तो ये कह रही कि इनके विपक्ष में है। अगर वो कह रही ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, राम राज का एक उदाहरण ये पेश कर देगी भारतीय जनता पार्टी। ये उसी दिन दीपावली मनवा रही है। ये देखिए, केवल वोट लेने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता से कोई मतलब लेना देना नहीं है इनको। अडानी से, अंबानी से, जितने बड़े पूंजीपति हैं, अभी देखिए ड्राइवरों का क्या क्या ये लाए, नोटबंदी इसी तरह से किए, किसानों के ऊपर काला कानून ला के रखे। तो जब ये चाणक्य की नीति है कि राजा से प्रजा जब दूर हो तो उसको धर्म का सहारा लेना चाहिए और अपने जान पे खतरा बता करके जनता के बीच में जाना चाहिए। जैसा कि बता के आ रहे हैं कि राम राज्य हम लाएंगे, राम राज्य होगा, लेकिन रामायण में कहा गया है, राम राज्य में ही कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीति। कहीं भाजपा का कहना ये तो नहीं था? अरे भाई, वो तो है ही, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ये नीतिया की बात, मैंने कहा ना, धर्म नीति, वो राजनीति कर रहे हैं धर्म में, तो यही तो बात है। और नहीं तो उसमें तो बाबा तुलसीदास भी कहे हैं, राम उसको मिलेंगे नोय निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन हीर निज दासा। और राम क्या है? तुलसीदास जी लिखे, बिन पागु चलय सुनय बिनु काना अकर बिनु करम करे विधि नाना। राम तो वो है।
उनको कौन लाने वाला है? वो कहाँ से कोई लाएगा? अरे वही राम तो हमको लाए हैं कि हे मानव चलो तुम मृतलोक में और भारत में चलो जहाँ जगत गुरु कहा गया भारत में। अब मेरा स्मरण करो और मानव शरीर दिया हूँ, तुम भजन करो, अच्छे कर्म करो, फिर तुम मोक्ष की प्राप्ति करो। ये राम कहें, ये कौन सा राम ला रहे हैं? ये सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो फिर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? ये मतलब है 24 के चुनाव को किसी तरह से जीतना। उत्तर प्रदेश में इनको घबराहट है। मतलब राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है जी। वो चुनाव है। अरे और क्या है, क्या वो बता दीजिए। राम वहाँ पास जारी होगा, राम के यहाँ राम के नाम को बुलावा के लिए निमंत्रण होगा। लोग कहते हैं माता का बुलावा आया तो वैष्णो देवी का दर्शन हो गया, कामाख्या का दर्शन हो गया, विंध्यवासिनी माँ का दर्शन हो गया। अयोध्या में राम लला जिस दिन बुलाएंगे उसी दिन वहाँ का दर्शन के लिए बुलाएंगे तो वो चल जाएंगे। और वो तो अपने भक्तों के लिए अपने सर पे लाद के सामग्री पहुँचाने के करते हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम हैं। उस राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये असुरों का, अगर ये बताइए ये रावण की नीति है कि राम की नीति हो सकती है? ये तो रावण के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, काल नेमी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जैसे रावण गया भजन गाकर माता सीता को भिक्षा मांगने के बहाने उन्होंने सीमा को कहा लांघने के लिए, तो ये लोग भी कहे कि अब आप लोग सीमा लांघो, हिंदू खतरे में है, अच्छत लो, तुम लोग जागो, हमको वोट करो, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। अरे हिंदी भाषा को तो राष्ट्रीय घोषित कर ही नहीं पाए आप।